गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, एंड मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो मैं अल्टरनेट बताऊंगा आपको, जहां से आप रेगुलर बेस पे 5 से 6 के बीच में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैं एक अटैच करूंगा 2-3 मिनट की वीडियो, जिसमें वोकैबुलरी वर्ड डिस्कशन किए हुए हैं, कैसे ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूज होती है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छी वीडियो पे आए हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहे हैं, हाउ विल ब्राइबरी चार्जेस इम्पैक्ट अडानी। तो क्वेश्चन मार्क है कि कैसे ब्राइबरी क्या होता है, जो रिश्वत लेना, एम्बेजलमेंट, करप्शन करना जो भी है। तो इन्होंने ब्राइबरी की कैसे, अडानी ने इन्होंने क्या चाहा, कॉन्ट्रैक्ट चाहा जो कि सोलर एनर्जी के बारे में है। और जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है SECI, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के करवाने में इन्होंने हेल्प की है और खुद कॉन्ट्रैक्ट लेने में, ताकि ये आगे आने वाले टाइम पे जो अपना सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें वो आंध्रा स्टेट को, तमिलनाडु स्टेट को बेच के। तो उनके ऑफिशियल भी लगभग मतलब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास रिश्वत दी गई है। किसके द्वारा? अडानी के द्वारा। और तो इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे इम्पैक्ट डालेगा ये। काफ़ी लंबा लेंथ और ये नैरो आर्टिकल है और ये पेज नंबर 14 पे है। तो इसको अच्छे से डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसका मेन जो क्रक्स है, एसेंस क्या है इसका, एसेंस मतलब सार क्या है, तो वो जानेंगे क्या मुद्दा है, क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है द एलिगेशन। एलिगेशन होता है आरोप लगाना, ओह ब्राइबरी अगेंस्ट द अडानी ग्रुप। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, अडानी ग्रुप के, एंड इट्स एसोसिएटेड ऑफिशियल। एसोसिएटेड मतलब जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऑफिशियल जो इसमें डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन। सिग्निफिकेंट मतलब अच्छी खासी मात्रा में जटिलताएं लेके आएगा। बोथ फॉर दी कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट होता है एक असेंबलेज मतलब ग्रुप ऑफ जो कंपनी के जो हैं इकट्ठे मिलके वो बना देते हैं एक ग्रुप कंपनी का, तो कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। बहुत चीज़ों का मिश्रण, एंड ब्रॉड सेक्टर्स लाइक द रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। तो कॉन्ग्लोमरेट के लिए जो हैं ये अलुमनाई हैं, ये भी जो भी बंदे जिनकी कंपनी है उनके लिए, या ब्रॉडर सेक्टर लाइक रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ की इम्पैक्ट्स। क्या इम्पैक्ट रहेंगे? इम्पैक्ट ऑन अडानी ग्रुप मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ा, आपको पता है, शेयर मार्केट में। द एलिगेशन इनिशियली कॉज्ड ए शार्प डिक्लाइन इन द स्टॉक प्राइसेस। शार्प डिक्लाइन हो गया स्टॉक प्राइसेस में। स्टॉक क्या होता है? जो कंपनी के जो स्टॉक्स, आप स्टॉक मार्केट का पता होगा कि भाई कंपनी के शेयर्स रहते हैं मार्केट में, आदमी खरीदते हैं, उनको बेचते हैं, उनके प्राइस डाउन हो गए अडानी ग्रुप कंपनीज के। ऑल दो शेयर्स रिबाउंडेड, रिबाउंडेड मतलब वापस रिकवर कर गए हैं आफ्टर द ग्रुप डिनाइड द चार्जेस। जब ग्रुप ने डिनाई किया कि वो गलत एलिगेशन, उन पे चार्जेस जो उन पे एलिगेशन लगाए गए। डिस्पाइट दिस रिकवरी, जो रिकवरी है इसके बावजूद द ग्रुप रिपोर्टेड ए क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ $55 बिलियन इन द मार्केट वैल्यू। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट क्या है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब साथ में लॉस ऑफ $55 बिलियन, लॉस हो गया $55 बिलियन का इन द मार्केट वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एलिगेशन। इन एलिगेशन के दिस फॉलोज ए मोर सब्सटेंशियल लॉस। इसके बाद क्या हुआ कि मोर सब्सटेंशियल, अच्छी खासी मात्रा में लॉस हो गया ऑफ $150 बिलियन लास्ट ईयर ड्यू टू अनरिलेटेड फ्रॉड एलिगेशन बाय हिडनबर्ग रिसर्च। इसके बाद क्या हुआ? फॉलो मतलब इसके बाद एनस्यू भी बोल सकते हैं। एनस्यू क्या होता है? किसी को परस्यू करना, या जो अपने आप किसी चीज को फॉलो अप करते हैं। दिस फॉलोज ए मोर सब्सटेंशियल लॉस। उसके बाद अच्छा खासा लॉस भी हो गया, लगभग $150 बिलियन का। तो यहाँ पे बात हुई कि क्यूमुलेटिव लॉस लगभग $55 बिलियन। जैसे 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख, और 1 मिलियन 10 लाख होता है, और 1 मिलियन के बाद आता है बिलियन। 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन। 1000 मिलियन मतलब वो हो गया 1 बिलियन, आपका लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है ना अपनी, 100 करोड़ लगा तो 1 बिलियन होता है। तो $55 बिलियन का मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू मतलब जो इसके शेयर के प्राइस हैं टोटल के, वो हो गया 55 बिलियन का। एज द रिजल्ट ऑफ दिस एलिगेशन दिस फॉलोज ए मोर सब्सटेंशियल लॉस $150 बिलियन लास्ट ईयर ड्यू टू अनरिलेटेड फ्रॉड एलिगेशन बाय हिडनबर्ग रिसर्च। तो लगभग लॉस हो गया $150 बिलियन का इसके बाद जो है लास्ट ईयर ड्यू टू अनरिलेटेड फ्रॉड एलिगेशन जो हिडनबर्ग ने लगाए थे इन पे। मतलब लगभग ये $200 बिलियन के आसपास लॉस हो गया उनका 2 साल में। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है? एक्सेस टू कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। ब्राइबरी एलिगेशन में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब ये बोरो करते हैं ना पैसा, उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो जाएगा। एंड मेक इट मोर चैलेंजिंग
और ज़्यादा चैलेंजिंग बना देंगे टू सिक्योर फंड फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर। आगे पैसा लगाने से सब डरेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं। क्रेडिट रेटिंग्स जो आपको पता है, फिंच एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है, या फिर फिंच रेटिंग एजेंसी या मूडीज हैं जो हैं, हैव टेकन नेगेटिव एक्शन, उन्होंने नेगेटिव एक्शन ले लिया। ये आपकी रेटिंग देते हैं ए प्लस ऐसे, या बी प्लस ऐसे देते हैं। तो उन अडानी कंपनीज, तो इनकी क्रेडिट वर्थीनेस खत्म हो जाएगी, ये रेटिंग कम दे देंगे। साइटिंग प्रमाणित करते हुए गवर्नेंस रिस्क, तो ये करेंगे प्रशासन का रिस्क है इसमें। लोअर क्रेडिट रेटिंग्स कैन लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा लोन्स पे इनको एंड बॉन्ड्स पे, इंक्रीजिंग द ग्रुप फाइनेंशियल बर्डन। प्रोफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, फायदे पे। लीगल एंड रेपुटेशनल कॉस्ट कुड इरोड प्रॉफिटेबिलिटी, लीगल है या रेपुटेशनल कॉस्ट है जो खत्म कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, पर्टिकुलरली इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट विच इज क्रूशियल एरिया ऑफ द ग्रुप, क्रूशियल एरिया वो। इफेक्ट्स ऑन लेंडर कॉन्फिडेंस, ओवरसीज में जो ओवरसीज समुद्र पार इन्वेस्टर है उनका, द एलिगेशन आर लाइकली टू डिटर इंटरनेशनल लेंडर, तो डराएंगे ये इंटरनेशनल लेंडर हैं जो, पुशिंग द अडानी ग्रुप टू रिलाई मोर हैविली ऑन डोमेस्टिक फंडिंग। तो ये एलिगेशन है जो इन पर आरोप लगे ना, लाइकली मतलब संभावना है कि ये डरा देंगे इंटरनेशनल जो पूंजी देने वाले हैं, पुशिंग द अडानी ग्रुप टू रिलाई मोर हैविली ऑन डोमेस्टिक फंडिंग। तो इसलिए डोमेस्टिक जो घरेलू यहाँ पे फंड होता है उससे डिपेंड रहेंगे। इंडियन बैंक, लोकल लेंडर्स लाइक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच हैज सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, तो लोकल लेंडर जो है लाइक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है विच हैज सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप। तो एसबीआई ने लगभग 33,800 करोड़ रुपया दे रखा है इनको पैसा उधार में। तो अडानी ग्रुप को हैव सिग्नल्ड ए क्वेश्चन अप्रोच, उन्होंने इशारा कर दिया है कि भाई एक सतर्क अप्रोच तरीका होना चाहिए टू फर्दर डिसबर्समेंट, आगे मतलब पैसा देने के लिए। एंड द क्वेश्चन कुड टाइटन द ग्रुप लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी मतलब जिनके हाथ में पैसा उससे कम हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, कम देंगे। रिस्क असेसमेंट, एग्जिस्टिंग लेंडर जो पैसा दे रखा है इन्होंने, जिन्होंने इसको बोरोर जो पैसा लेने वाला, लेंडर देने वाला, में रीअसेस, दोबारा से जांच करेंगे देयर एक्सपोजर टू द ग्रुप, कि वो कैसे भाई एक्सपोजर है इनका उनके साथ, एंड फैक्टरिंग इन इंक्रीजिंग रेपुटेशनल एंड ऑपरेशनल रिस्क, और फैक्टर में लेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि रेपुटेशन इज्जत पे भी खराब होगा या ऑपरेशन रिस्क आप उनके काम करने में कैसे। तो एक्सपोजर होता है मतलब किसी चीज़ के लिए बिल्कुल एक्सप्लोर करना, खोजना, या वो देखेंगे कि कैसे कैसे इस ग्रुप के साथ रिलेशन रहेंगे। अभी ये है कि पॉलिसी एंड सेक्टोरल इम्प्लीकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी गोल, जो रिन्यूएबल एनर्जी गोल है अपना 2030 तक, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में हुआ था ना, COP21 पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी, वहाँ पे डिसाइड किया था कि 500 गीगावाट, गीगा मतलब होता है 10 की पावर 6, 500 गुना 10 की पावर 6 गीगावाट, वाट मतलब पावर की ये होती है जो साइंस में पावर की यूनिट होती है। तो 2030 तक ऐसी एलिगेशन है कि भाई इंडिया का जो एम्बिशियस एनर्जी टारगेट है ना 500 गीगावाट का 2030 तक, वो खत्म होगा। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम बोलते हैं जिनको, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैव ऑलरेडी बीन रिलेक्टेंट, वो मतलब अनिच्छा उनकी टू परचेज कॉस्टली रिन्यूएबल एनर्जी। तो जहाँ पे 2.5-3 रुपये पर यूनिट मिलती है वो ज़्यादा खरीदना नहीं चाहेंगे महंगी। गवर्नमेंट ओवरसाइट, निगरानी कैसे रखती है। इंक्रीज स्क्रूटनी छटनी ऑन दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो मतलब प्राइवेट आगे गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं इन दी रिन्यूएबल एनर्जी में अराइज, तो प्राइवेट कंपनी भी डरेंगी। पोटेंशियली शोइंग प्रोजेक्ट अप्रूवल्स एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर, तो पोटेंशियली क्या होगा, स्लो हो जाएगा प्रोजेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट अब छटनी करेगी भाई क्या इसमें सही है, बिडिंग सही से हो रही है नहीं हो रही है। ब्रॉडर रेपुटेशनल इम्पैक्ट, दिस एलिगेशन एड टू द ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द अडानी ग्रुप, तो ये आरोप लगे ना, इससे क्या होगा, लिस्ट बढ़ जाएगी, जो जितने भी कंट्रोवर्सी विवाद रहे हैं इस अडानी ग्रुप से लेके, पोटेंशियली डिमिनिशिंग ट्रस्ट, इनका विश्वास खत्म होगा मन इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं अडानी ग्रुप में, बिजनेस पार्टनर है या रेगुलेटर है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अजोर पावर अलोंग साइड अडानी ग्रुप, ये अजोर पावर भी इंक्लूड है इसमें, अलोंग इसके साथ में अडानी ग्रुप लिमिटेड एनर्जी लिमिटेड सजेस्ट सिस्टमेटिक चैलेंज विद इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सिस्टमेटिक चैलेंज है पोटेंशियली अफेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर सेंटीमेंट टुवर्ड इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी में वो पैसा नहीं लगाएंगे अगर ऐसा एलिगेशन है तो। पोटेंशियल सिनारियो, अब इसमें क्या क्षमता है कि क्या आगे क्या क्षेत्र रहेगा, सिनारियो रहेगा। शॉर्ट टर्म, द ग्रुप में फेस लिक्विडिटी कंस्ट्रेन, जो ग्रुप है ना फेस कर सकता है लिक्विडिटी कंस्ट्रेन, हायर बोरिंग कॉस्ट एंड सबड्यूड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। लॉन्ग टर्म, इफ प्रूवन गिल्टी द फॉल आउट कुड रिजल्ट इन हैवी पेनल्टीज, रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन एंड डीपर गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो ये कह रहे हैं कि ग्रुप शायद फेस कर सकता है लिक्विडिटी कंस्ट्रेन, मतलब पैसा कम रहेगा, हायर बोरिंग कॉस्ट, उधार के ज़्यादा पैसे लगेंगे, सबड्यू दबा देगा इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को। लॉन्ग टर्म, इफ प्रूवन गिल्टी मतलब उनका प्रूव हो जाता है कि गिल्टी है, इन्होंने ये किया काम, फॉल आउट जो रिजल्ट है ना कुड फ्यूचर में हो सकता है इन हैवी पेनल्टी, इन पे पेनल्टी ज़्यादा लगेगी, पेनल्टी मतलब जुर्माना,
एंड रेस्ट्रिक्शन, उन पे बाधाएं भी लगेंगी, उन ऑपरेशन पे, काम में भी बाधा आएगी, एंड डीपर गवर्नेंस रिफॉर्म, प्रशासन में भी सुधार की जरूरत पड़ेगी। समरी ये है कि ब्राइबरी चार्जेस अगेंस्ट अडानी ग्रुप हैव ट्रिगर्ड इमीडिएट फाइनेंशियल लॉसेस, इंक्रीज रेगुलेटरी स्क्रूटनी, रेज डाउट, तो इससे डाउट हो गए अबाउट इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटजी, वाइल द ग्रुप में नेविगेट द इमीडिएट टर्बुलेंस, जो हाल फिलहाल में उथल पुथल मचेगी ना, उसको तो ये इमीडिएट नेविगेट उसमें से अपना रास्ता बना लेंगे थ्रू इट्स डोमेस्टिक लेंडर रिलेशनशिप, मार्केट स्ट्रेंथ या मार्केट की स्ट्रेंथ इनकी। द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ग्रुप एबिलिटी टू रिस्टोर स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस, या ग्रुप की जो योग्यता होगी रिस्टोर करना स्टेक होल्डर की कॉन्फिडेंस को। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना इस आर्टिकल को और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय। अव्यवस्था, इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड confusion, chaos, muddle. Example of this word, she would become lost in Mora's life and explanation. मतलब वो lost हो गई होगी Mora's लाइफ में, अव्यवस्था की लाइफ में, और उसके एक्सप्लेनेशन देने में। I have created a trick for this word, like Mora's साउंड होता है रैश जैसा, तो ये रैश डिसीजन ले रहा है बंदा, जिस पेड़ पे बैठा हुआ वही काट रहा है, तो जो रैश डिसीजन लेते हैं उनकी लाइफ मोरैस हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। एंड द सेकेंड वर्ड इज कॉन्वलेस। कॉन्वलेस इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज चंगा होना, बिल्कुल मस्त होना, ठीक हो जाना, रिकवर करना। एंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिकपरेट, गेट बेटर, रिकवर। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही स्पेंट 8 months कॉन्वलेसिंग आफ्टर द स्ट्रोक, मतलब उसने 8 महीने बिता दिए स्ट्रोक के बाद रिकवर होने में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक कॉन्वेलेंस साउंड होता है लेंस जैसा, कॉन लेंस, कॉन्वेलेंस साउंड होता है कॉन लेंस जैसा। तो जैसे आप आंख में लेंस लगाते हो, पता होगा आपको, तो इनको कहते हैं कॉन्वेलेंस, मतलब जो कौन से लेंस लगाए जो तुमने चंगा हो गए, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई। एंड द थर्ड वर्ड इज अनफ्लिंचिंग। Unflinching is a adjective, its Hindi meaning is dृढ़, निर्भीक, steadfast, unwavering. Example of this word, he has shown unflinching determination throughout the campaign. उसने क्या है, दृढ़ और निर्भीक जो दिखाया संकल्प throughout the campaign, पूरे कैंपेन के दौरान। I have created a trick for this word, like ये इसको हम लिंच पिन कहते हैं, जो कि दृढ़ और बिल्कुल पक्का हो जाता है काम, क्योंकि इसमें ये मैकेनिज्म होता है कि जिससे पिन बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए लिंच पिन से, जैसे फ्लिंचिंग से अनफ्लिंचिंग हो गया, तो इसमें लिंच आता है, तो उससे आप ध्यान रख सकते हो कि जो लिंच पिन लगा देते हैं तो काम दृढ़ और स्टेड फास्ट हो जाता है। दैट्स ऑल।